एक एक्टर की ग्रोथ बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बल्कि उसकी परफॉर्मेंसेस से होती है। वो किस तरह की फिल्म सिलेक्शंस करता है और ऑडियंस को अपनी रेंज दिखाता है एज एन एक्टर। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आप सब जानते हैं कि एक्टर्स पे कितना प्रेशर होता है सक्सेसफुल फिल्म्स देने का। बॉक्स ऑफिस नंबर से ज़्यादा एक्टर्स कुछ सोचते ही नहीं है आजकल। जब एक्टर इस तरह से सोचने लग जाता है तो रेयरली वो अपने करियर में कोई रिस्क लेता है। इंडियन सिनेमा में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो अपने आप को कमर्शियली रेलेवेंट रखते हुए अपनी फिल्म्स के थ्रू कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन एक्टर्स को बहुत ही रिस्क टेकिंग एक्टर्स मानता हूँ। माय नेम इज़ विशाल और इस वीडियो में आपको उन एक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो अपनी फिल्म चॉइसेस के साथ रिस्क लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो इसे एंड तक ज़रूर देखना। आपका नाम क्या है? रूहदार। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मनोज बाजपेयी के बारे में। आई थिंक मनोज बाजपेयी का तो पूरा करियर ही रिस्की रहा है। वो इस तरह के एक्टर हैं जो कभी भी बॉक्स ऑफिस नंबर्स के पीछे नहीं भागे या फिर उनके एक्टर्स के पीछे नहीं रहे जिनसे उनको पॉपुलैरिटी मिले। जब भी आप उनकी फिल्म्स को देखते हो ना तो उनकी एज एन एक्टर स्ट्रेंथ आपको पता लगती है। हम 2023 में शाहरुख के कमबैक की बात कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात कर रहे थे, बट हम भूल गए कि मनोज बाजपेयी का 2023 कितना अमेजिंग रहा था। गुलमोहर, सिर्फ एक बंदा काफी है और एंड में जोरम, कितनी स्ट्रॉन्ग फिल्म्स आई थी उनकी लास्ट ईयर। मनोज बाजपेयी आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनके सारे रिस्क पे ऑफ हो चुके हैं। वो अपनी स्ट्रॉन्ग फिल्म सिलेक्शन और अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं। वो आज भी जो अपनी फिल्म्स की चॉइसेस हैं वो बहुत ही डिफरेंट रखते हैं और हर फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देखने वाली होती है। इस एक घर में न जाने कब हम सब ने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रणदीप हुड्डा। काफ़ी ओवरलुक्ड एक्टर हैं रणदीप। एक तो ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड। वो ज़्यादातर अपनी अलग ही तरह की फिल्म्स करते हैं। अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखो तो वो अपनी हर फिल्म में शायद सब कुछ दे देते हैं। रिमेंबर सरबजीत, किस तरह से उन्होंने फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें उस रोल के लिए रिकग्निशन भी नहीं मिली, ना कोई अवार्ड मिला, पर उसके बाद भी ही कीप्स ऑन वर्किंग हार्ड ऑन हिज फिल्म्स। अपनी नेक्स्ट फिल्म में रणदीप वीर सावरकर का रोल प्ले कर रहे हैं एंड बाय द लुक्स ऑफ द ट्रेलर मुझे वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं। बहुत ही रिस्की फिल्म है एंड लेट्स सी रणदीप की परफॉर्मेंस इस फिल्म में कैसी होती है। पहली बार किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने 2 दे दी। Now the next risk-taking actor is ऋतिक रोशन। Probably the only mainstream actor जिसकी फिल्म चॉइसेस कमर्शियल होते हुए भी बहुत यूनिक होती हैं। ऋतिक ने हमेशा अपनी फिल्म्स के थ्रू कुछ नया लाने की कोशिश की है। ऋतिक का जितना स्टारडम है उस लेवल पे तो बहुत मुश्किल होता है कुछ डिफरेंट करना, पर ऋतिक ने हमेशा स्टैंडर्ड्स हाई रखे हैं। इफ यू सी फिल्म्स लाइक सुपर 30, गुजारिश, काबिल, ये बहुत ही रिस्की फिल्म्स हैं, बट ऋतिक ने हर फिल्म में उतनी ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। इवन अगर वो फिल्म क्रिटिकली भी उतनी अक्लेम ना हो, पर ऋतिक की जो उसमें कन्विक्शन होती है, दैट्स समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज नोटिस। रोमी, तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, अब है। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस कंकणा सेन शर्मा की। इंडियन सिनेमा में रेयरली एक्ट्रेसेस को टेम्पलेट ऑफ स्टीरियोटिपिकल रोल से हट के कुछ नया करने को मिलता है। आपने भी कितनी बार नोटिस किया होगा कि एक्ट्रेसेस को ज़्यादातर बहुत ही सेफ से कैरेक्टर दिए जाते हैं। आइदर दे आर जस्ट हीरोज लव इंटरेस्ट या फिर बहुत ही टेम्पलेट कैरेक्टर्स, दैट्स इट। बट कंकणा की जो फिल्मोग्राफी है उसमें ये सब नहीं देखने को मिलता है। उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग से ही बहुत सारी रिस्क टेकिंग कैरेक्टर्स किए हैं और बहुत अच्छे से उनको पुल ऑफ भी किया है। आई थिंक उन पे तो एक पूरी वीडियो डेडिकेट की जा सकती है। चाहे आप उनकी अर्ली वर्क्स को भी देखो, 15 पार्क एवेन्यू, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, नाउ टू किलर सूप। कंकणा सेन शर्मा इज अ क्वीन व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। You hurt me, Umesh, but I love you. अब बात करते हैं एक्टर मनमूथी जी की। अलग ही लेवल पे हैं आजकल मनमूथी सर। लास्ट ईयर ही आप देख लो, काथल द कोर, कुन्नर स्क्वाड, दोनों ही फिल्म्स में उनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। अभी रिसेंटली आई सॉ हिम इन ब्रह्मयुगम। ओह क्या फिल्म थी वो। मैं बहुत अमेज्ड हो गया हूँ मनमूथी जी की फिल्मोग्राफी को देख के। एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स एट द एज ऑफ 72। इस एज पे तो एक्टर्स बहुत ही सेफ रोल्स प्ले करते हैं और यहाँ पे मनमूथी जी इज गिविंग हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इवन एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल एक्टर की, इरफान खान। इरफान की जिस तरह की फिल्म चॉइसेस थी, स्पेशली जिस तरह के वो कैरेक्टर्स प्ले करते थे, इट शोड कि वो कैरेक्टर उनसे बेटर कोई प्ले कर ही नहीं सकता था।
आप उनकी कोई भी फिल्म देख लो, आप किसी और को उसके बाद इमेजिन ही नहीं कर पाते। जब भी उनकी कोई फिल्म देखता हूँ तो मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कि वो इस तरह के कैरेक्टर्स कैसे पुल ऑफ करते थे। एक तरफ वो कोई हिंदी मीडियम जैसी मेन स्ट्रीम फिल्म करते थे जो इवेंचुअली इतनी मेन स्ट्रीम नहीं थी, बट उन्होंने जिस तरह से उसको प्ले किया था, इट जस्ट चेंज द वे हाउ कॉमेडीज वर डन इन द मेन स्ट्रीम। उसके अलावा दूसरी तरफ वो किस्सा जैसी हार्डकोर इंडी फिल्म्स करते थे, जिससे पता चलता था कि वो अपनी हर फिल्म को लेके कितने कॉन्फिडेंट हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही वॉज। डेफिनेटली इरफान एक बहुत ही रिस्क टेकिंग एक्टर थे और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। I'll have a latte. लाते लाते ऐसा करो, 2 लाते लाओ भाई जी। हाँ, और लाते लाना, अपनी लाते मत ले आना। Now let's talk about this amazing actor जो फिल्म में शायद सारे कैरेक्टर्स खुद ही प्ले कर सकते हैं। Obviously it is कमल हसन। You can easily say कि कमल हसन is an important actor for Indian cinema। उन्होंने कमर्शियली एक रेलेवेंट एक्टर होते हुए भी इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं दैट नाउ ही इज नोन फॉर दोज एक्सपेरिमेंट्स। बहुत ही अलग तरह की फिल्म्स में उनका इंटरेस्ट रहा है और जिस तरह से उन्होंने अपनी फिल्म्स को बनाया है, इन फिल्म्स को देख के पता चलता है कि उनकी सिनेमा की एक्सपर्टीज कितनी ज़्यादा है, कितने विजनरी हैं वो सिनेमा को लेके। उनकी ग्रेटनेस इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं उनसे हॉलीवुड ने भी इंस्पिरेशंस ली हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि कमल हसन की एक फिल्म थी जहाँ पे उन्होंने एनिमेशन का भी एक नैरेटिव दिखाया था। क्विंटन टैरेंटिनो ने वहाँ से ही किल बिल के एनिमेटेड नैरेटिव के लिए इंस्पिरेशन ली थी। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे कमल हसन का जो सिनेमा है कंपेयर टू इंडियन मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड्स हमेशा से सुपीरियर रहा है। दैट इज व्हाई आई कॉल हिम अ ह्यूज रिस्क टेकिंग एक्टर। इस जंगल में कैसे कब सुबह होगी ये तय करने वाली प्रकृति नहीं, सिर्फ मैं हूँ। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे वो एक्टर्स जो मुझे लगता है अपने करियर में हमेशा रिस्क लेते आए हैं। और मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि और कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो आपको लगता है बहुत रिस्क लेते हैं अपने फिल्म्स को लेके। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप जिस तरह से एंगेज करते हो कमेंट सेक्शन में। सो अपना ओपिनियन ज़रूर देना। ऑलराइट देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज।